जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि बिहार डीएलएड 2025 के लिए ये अभी आपका जो है बैक टू बैक आपका मैराथन क्लास हो रहा है और इसके पहले 6 क्लास तक आपका अपलोड कर दिया गया है। ये आज आपका जो है 7वां क्लास होगा। और जैसा कि आपको यदि टीचर बनना है, इसके लिए 2 तरह से आप बन सकते हैं। एक आप जो है बीएड कर सकते हैं, दूसरा डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है डीएलएड का फॉर्म फिलअप हो रहा है, फिलहाल आपका हो गया है। तो इसके लिए आपको अच्छे ढंग से तैयारी करना है। ठीक है, और जिसके लिए आपको जो है कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन यदि आप मार्क्स ले आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद आप जो है यहाँ कम खर्चों में जो है डीएलएड का पूरा कोर्स जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो है बैक टू बैक आपको जो है क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है और अच्छे ढंग से आपको जो है ये तैयारी करना है। चलिए आज के क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए आइए, जितने भी ये क्लास आपका हो रहा है सभी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस पर आधारित है और सभी आपके जो है एनसीईआरटी जो है क्वेश्चन से लिया गया है, क्योंकि जितने भी अब एग्जाम हो रहे हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास को आप लोग जो है लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताते चलेंगे कि जो क्वेश्चन आपको याद होगा उसका कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है। ठीक है, ये असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, तो जैन धर्म में जो है ये असत्य कथन देखेंगे कि जैन धर्म जो था ये आपके सबसे पहले देखेंगे कि जैन धर्म जो है ये आपके जो आत्मा में विश्वास करते थे। ठीक है, क्या करते थे? आत्मा में विश्वास करते थे। यहाँ आपका जो है दिया गया है बी नंबर, इसका आंसर दिया गया कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। ठीक है, तो ये आपका जो इसमें असत्य है, क्योंकि जो है इसमें आत्मा की मान्यता थी। और इसमें देखेंगे कि आत्मा जो है इनका था कि जो है प्रत्येक आत्मा जो है, जो भी मनुष्य का आत्मा है, ये आपके जो है नए जो है इस यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये आत्मा जो है नए सिरे से नई आत्मा जो नहीं कि नए शरीर में जो है ये फिर से पुनः जन्म लेते हैं। और ये जो है कर्मवाद पर विश्वास करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे? कर्मवाद पर भी जो है विश्वास करते थे। जिनका जो है कर्म अच्छा है वो उनका जो है अच्छा फल मिलता था। ये सभी जो है ये जैन धर्म के जो है ये विश्वास करते थे। और जैन धर्म जो है अपने आध्यात्मिक विचारों को जो है ये सांख्य दर्शन से जो है ये ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि बी नंबर आपका ऑप्शन ये आपका जो है यहाँ क्या है कि इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है, तो ये आपका असत्य है, यानी कि आत्मा जो है मान्यता नहीं थी, लेकिन जो है इसमें जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम पढ़ेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे कि भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसको जो है पर्दा कहा जाता है। ठीक है, रंगमंच जो किसको कहा जाता है? जो हम लोग नाटक का मंचन करते हैं। ठीक है, तो नाटक में जो है कलाकार जो है मंचन करते हैं उसके पीछे जो है क्या होता है कि एक पर्दा होता है या सीन होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता था? ये संस्कृत भाषा में जो है इसको क्या कहा जाता था? यवनिका, यानी कि पर्दा का शुभारंभ जो है ये किसने किया था? ठीक है, तो ये पर्दा की शुरुआत जो है ये यूनानियों द्वारा जो है ये इसका जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये किसको किया जाता था? ये यूनानियों द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, और ये यूनानी भाषा से जो है ये यवनिका जो है ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे कि अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। ठीक है, अजंता की गुफाएं जब जाएंगे तो अजंता की गुफाओं में जो दीवार है उस पर जो है ये एक चित्रकारी किया गया है। और चित्रकारी जो है ये किसको निरूपित करता है? ठीक है, ये आपके जो है जातक के कथाओं से प्रेरित है, जिसमें कि जो है यहाँ देखेंगे तो महात्मा बुद्ध के जो है प्रत्येक जो है गौतम बुद्ध के यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रत्येक जो है ये चित्रों को जो है इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, इससे जुड़ी जो भी आपके जो है चीज़ें हैं ये सारे चीज़ें जो है इस गुफा में जो है ये दर्शाया गया है।
और यदि अजंता की गुफाएं की हम बात करेंगे तो ये आपके जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे, 4 का देखेंगे। 4 में देखिए एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा जो है ये करवाया गया था। ठीक है, तो कैलाश मंदिर का जो है ये निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया है? ये आपके जो है राष्ट्रकूट वंशों द्वारा जो है करवाया गया है। और कैलाश मंदिर जो है एलोरा में ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये शिला से मतलब क्या है? ये पत्थर को काट करके, पूरे पहाड़ को काट करके, ठीक है, ये किस तरह है? ये आपका जो है पहाड़ है और इस पहाड़ को काट करके जो है ये पूरा मंदिर का ही रूप बना दिया गया है और पहाड़ को इधर से काट काट के अलग कर दिया गया है और इसी को जो है ये मंदिर का रूप जो है ये दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ठीक है, और ये भी देखेंगे एलोरा की जो गुफाएं हैं ये भी आपके जो है महाराष्ट्र में स्थित है और इसको भी यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर में जो इसको भी है ये शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा जो है ये करवाया गया। बिल्कुल ही एकदम आसान भाषाओं में सारे क्वेश्चन को आपको समझाते चलते हैं ताकि जो है सारा क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए और एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे, 5 का देखेंगे कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो है ये किसे माना जाता है? ठीक है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो है ये बालाजी विश्वनाथ को जो है ये माना जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे, 6 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने जो है उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? ठीक है, दिल्ली के वो कौन से सुल्तान थे जिन्होंने उत्तर भारत में कई शहरों का स्थापना किया? तो ये आपका जो है देखेंगे ये फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने उत्तर भारत में जो है कई शहरों का जो है ये स्थापना किया। ठीक है, कौन? फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे, 7 का देखेंगे निम्नलिखित में से किसने जो है बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? ठीक है, मदरसे का निर्माण आपका जो है ये महमूद जो है गवा द्वारा जो करवाया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, 8 का देखेंगे कि शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ जो है ये किया था? ठीक है, सैन्य अभियान जो है किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये आपका जो है ये कलिंजर के खिलाफ किया था। ठीक है, कलिंजर के खिलाफ किया था। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे इसी अभियान के खिलाफ जो है क्या हुआ कि शेरशाह की जो है यहां मृत्यु हो जाती है और शेरशाह से आपके जुड़े हुए बहुत से सवाल आपको जो है एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, खास करके जो है शेरशाह का मकबरा के बारे में पूछा जाता है। तो ये कहाँ है आपके? तो ये आपके जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? सासाराम में आपका जो है ये सासाराम में आपका जो है स्थित है शेरशाह का मकबरा। ठीक है, और शेरशाह का जो बहुत बड़ा देन आपका जो है ये ग्रेट रैंक रोड, जिसे जो है जीटी रोड के भी नाम से जाना जाता है, जो आपके दिल्ली से लेकर के सीधे कलकत्ता तक जो है ये जाता है, इसका निर्माण जो है ये शेरशाह द्वारा ही जो है ये करवाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे, 9 का देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है ये आपको बताना है। तो देखेंगे कि यहाँ आपको असत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो पहला कथन क्या कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। ठीक है, इनको सिर्फ जो है क्या किया गया था कि इनको जो वास्तविक यदि जो भारत में देखेंगे तो जो आपका ब्रिटिश जो साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है, क्योंकि बक्सर की लड़ाई में मुगल सम्राट जो है अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को हरा करके जो है ये आपका जो है जो अंग्रेज से जो है सेना थी ये विजय पाया था। इसको लेकर के जो है इनको जो है ये क्या किया गया था, तो ब्रिटिश संप्रभुत्व जो है इसको स्थापित किया गया था और ब्रिटिश जो क्षेत्र था इसका इसको जो है प्रमुख बनाया गया था, यानी कि इसका जो है गवर्नर बनाया गया था। लेकिन यदि देखेंगे तो जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित होने के बाद जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पद बनाया गया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की हम बात करेंगे तो ये आपके जो है ये वारेन हेस्टिंग को जो है आपको जो है प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपका ये बनाया गया। ठीक है,
वारन हेस्टिंग को जो है गवर्नर जनरल प्रथम जो है ये बनाया गया था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये मात्र जो है ये ब्रिटिश क्षेत्र के जो है इसको जो है प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका जो है पहला यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है वारन हेस्टिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे, 10 का देखेंगे। 10 में देखिए पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, तो इनमें जो है देखेंगे इसकी शुरुआत जो है आपका जो है ये आपका जो है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का देखेंगे कि निम्न में से किसने जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। तो ये आपका जो है ये भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। ठीक है, इसमें जो है किसके शासनकाल में किया था, तो ये आपके जो है देवराय द्वितीय के जो है शासनकाल में किया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का देखेंगे कि संविधान की उद्देशिका जिसको जो है प्रस्तावना कहा जाता है, इसका संशोधन अब तक कितनी बार किया गया है। ठीक है, तो संविधान की जो प्रमुख जो अंग होता है सबसे पहले इसका जो है प्रस्तावना होता है। ठीक है, प्रस्तावना को जो है कितनी बार संशोधन किया गया है, तो ये आपके जो है ये आपका जो है एक बार मात्र संशोधन किया गया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है 42वें संविधान संशोधन 1900 ये आपके जो है 76 में जो है इसका संशोधन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे, 14 का देखेंगे कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अवधारणा किस देश से ग्रहण की है। ठीक है, ये आपके जो है कनाडा से इसको ग्रहण किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले जो है कौन थे, ये आपका जो है विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको मालूम है उसका आंसर आप लोग जो है ये कमेंट में देते चलेंगे। साथ ही साथ ये जितने भी आपका क्लास हो रहा है सभी आपको जो है पेड कोर्स में आपको जो है टोटल जो है इसका पीडीएफ आपको जो है ये दिया जा रहा है, जिसमें आपको जो है हिंदी का भी रहेगा, इंग्लिश का भी रहेगा, ठीक है, जीके जीएस का भी रहेगा और साइंस का स्पेशल आपको जो है ये पीडीएफ आपको जो है स्पेशल आपको पीडीएफ ये सभी पेड कोर्स में दिया जाता है। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करना है 6203540262। इस नंबर पर आपको इंक्वायरी करना है। इसको ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज या कॉल करके आप लोग इंक्वायरी करेंगे और मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर जाएंगे, जहां कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल आपको जो है 4500 क्वेश्चनों का संग्रह आपको जो है यहाँ दिया जाएगा और निश्चित तौर पर यदि आप जो है सभी का प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, इस नंबर को आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, ठीक है, और जो है मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है ये पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 16 का देखेंगे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये आपका जो है ये स्वराज पार्टी 1934 में प्रस्तुत किया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 17 का देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो ये किस में कर दिया गया, 42वां संविधान संशोधन में किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर का देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य जो है ये क्या है, तो इसका देखेंगे कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष जो है ये की गई है। तो ये आपके देखेंगे तो ये आपका जो है ये 15वें जो है आपका संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है, कि इसी में जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है ये आयु को बढ़ा करके किया गया है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का देखेंगे
कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेखित संविधान के किस अनुसूची में है? ठीक है, ये आपका जो है ये दूसरी अनुसूची में किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ठीक है, ये जो है आपके ये अनुच्छेद 111 के तहत जो है अपने बिल को जो है रोक सकते हैं। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ठीक है, गेहूं की फसल में कौन सा रोग लगता है? ये आपके जो है रस्ट रोग लगता है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और खैरा रोग की हम बात करेंगे तो खैरा रोग की जो है आपका धान में होता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि लाल सड़न रोग आपका गन्ना में होता है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की यदि सबसे लंबी नदी की बात कहा जाए तो ये आपका जो है गोदावरी नदी आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 का देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो सबसे मीठे पानी की झील आपका जो है ये बुलर झील हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का देखेंगे कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग जो है क्या कहलाता है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका जो है ये क्या होगा? ये आपका जो है परत छाया कहलाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर का कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को आपका जो है ये देखेंगे ये आपका जो है ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ट्रोपोस्फियर को ही आपको जो है ये क्षोभ मंडल जो आपको जो है कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल आपको जो है इसी को कहा जाता है। और मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे आपका बादल बनना हो, ठीक है, चाहे आपका जो है ये आंधी तूफान हो, पानी पड़ना हो, ठीक है, ये सभी आपके जो है ये ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में ही जो है सारी घटनाएं होती है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 27 की ओर बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है? तो अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका जो है ये माउंट ब्लैक हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 का देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ये म्यांमार जो है ये शामिल नहीं है। बाकी आपका बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान ये सभी आपका जो है ये शामिल है। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। ठीक है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का जो है क्या उदाहरण है? इसमें देखेंगे कि ये आपके जो है पूर्ववर्ती अपवाह है। ठीक है क्या है कि पूर्ववर्ती अफवाह है। ए नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात जो है छोटा बड़ा किस कारण से होता है? ठीक है, पृथ्वी पर जो है ये दिन रात एवं छोटा बड़ा जो होता है ये किस कारण से होता है? ये आपके जो है पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण से और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण से होता है। तो आपका जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर का देखेंगे कि कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, कार्टाजेना का जो है संबंध ये किससे है? तो ये आपके जो है जैव सुरक्षा समझौते से है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर का देखेंगे कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है? ये आपका जो है ये 29 जून को मनाया जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? ठीक है, तो ये आपका जो है ये प्रवाल भित्तियां में जो होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 34 का देखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये आपका जो है ये 2005 से हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? तो ये 2005 से 12 अक्टूबर 2005 से जो है ये लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
35 का देखेंगे कि जो है देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है ये ट्रेडिंग आपका जो है ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ट्रेडिंग ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो देशों के बीच यदि कोई भी व्यापार करने का यदि कोई करार यदि जिसको जो कि हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो वो उसको जो हम लोग जो है एक तरह से कहेंगे ये आपका जो बॉन्ड कह सकते हैं, या आपका जो है दोनों के साथ जो है इसको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। ये आपका जो ट्रेडिंग ब्लॉक नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 36 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या आपका जो है ये आप देखेंगे तो पूर्वी चंपारण में आपके जो है ग्रामीण जनसंख्या आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर का देखेंगे कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत ये कहाँ से हुई थी। ठीक है, भरतनाट्यम की शुरुआत आपका जो है ये तमिलनाडु से हुआ है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देखेंगे कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपका जो है ये गुवाहाटी में स्थित है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका जो है 39 नंबर का देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ठीक है का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपका जो है बियाना में स्थित है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। ठीक है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कौन सा पुराना है, तो ये आप देखेंगे असम राइफल जो है ये सबसे पुराना है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो है ये क्या है, तो प्रकाश का विसरण का कारण आपका जो है ये धूलकण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 42 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है किस बल के कारण जो है दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। ठीक है, दूध से क्रीम को अलग जो है किस बल के कारण से किया जाता है, ये आपके जो अपकेंद्रीय बल के कारण से किया जाता है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 43 का कि प्रत्यावर्ती धारा जिसे आपको जो एसी कहा जाता है, एसी को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में बदलने के लिए जो है किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए आपको जो है ये रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो है ये क्या परिवर्तित होता है, ये आपके जो है तरंग धैर्य और वेग परिवर्तित होता है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि कैलामाइन जो है निम्न में से किसका अयस्क है। ठीक है, कैलामाइन जो है किसका अयस्क है, तो ये आपका जो है ये जस्ता का आपका जो है अयस्क है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर का देखेंगे, परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, ये किसके कारण होता है, ये ऑफ बाउ सिद्धांत के कारण होता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर का देखेंगे कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो है ये कैसी होती है, इसकी प्रकृति आपके जो है क्षारीय होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 48 नंबर का देखेंगे कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये आपका जो है आयोडीन का जो है ये स्रोत है। ठीक है, यानी कि आयोडीन जो है ये समुद्री खरपतवार से ही जो है इसको ये प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 49 का देखेंगे कि राइबोसोम्स की संरचना में जो है ये क्या होती है, तो राइबोसोम की संरचना में आपका जो है ये आरएनए तथा प्रोटीन होता है, ए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का जो है ये कार्य नहीं है, तो ये आपका जो है ये देखेंगे तो ये आपका जो है पेशियों के संकुचन पर जो है नियंत्रण करना, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 51 नंबर का देखेंगे कि वह कौन सा बृहद पोषण तत्व है जो पादपों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक है, तो ये आपका जो है पोटेशियम हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 का देखेंगे। 52 में देखिए पूछा जा रहा है कि लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं जो स्थित है, कहाँ स्थित है। ठीक है
लेंगरहिंस द्वीप जो है आपका जो है ये अग्नाशय में स्थित है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 53 का देखेंगे कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है ये बढ़ जाते हैं। ये आपके जो हैं ये एड्रिनल में जो है ये बढ़ जाते हैं। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 का देखेंगे कि प्रोटीन जो है ये किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है। ये आपका जो है ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 का देखेंगे कि वृद्धि हार्मोन का स्रवण जो है ये किसके द्वारा होता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन का जो स्रवण होता है ये आपके जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। बी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 का देखेंगे कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ये आपका जो है हिपेरिन के कारण से जो है ये नहीं जमता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 का देखेंगे कि भाप अंगार गैस जो है किन दो गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, भाप अंगार गैस आपके जो है तो देखेंगे कि CO और H2 का मिश्रण है, यानी कि आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका जो है हाइड्रोजन, यानी कि दोनों गैसों का जो है ये आपका मिश्रण होता है आपका भाप अंगार गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण आपका जो है भाप अंगार गैसों का जो है ये मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 58 का कि टमाटर में जो है लाल रंग किसके कारण से होता है। ठीक है, टमाटर में लाल रंग जो है ये किसके कारण से होता है। ये आपके जो है लाइकोपीन के कारण से होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर का देखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। ये आपका जो है लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 का देखेंगे कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, तो हैलोजन आपका जो है वर्ग 17 के जो है ये तत्वों को कहा जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 61 नंबर का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है पॉलीमर नहीं है। तो पॉलीमर इनमें से जो है ये आपके जो है क्रेप्टोलेक्टम जो है ये आपका जो है ये नहीं होगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 का देखेंगे एक रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक आपका जो है हेनरी बेकुरल थे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 63 का देखेंगे कि प्राकृतिक रबर जो है ये किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है ये आपके जो है आइसोप्रीन के जो है ये बहुलक है। ठीक है, सॉरी, तो ये आपके जो है आइसोप्रीन के बहुलक हैं। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 64 का कि साबुन को जो है जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर जो है ये क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल के पृष्ठ तनाव पर जो है ये जल का पृष्ठ तनाव इसका जो है ये घट जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 65 का देखेंगे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है ये क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम आपका जो है ये सोडियम, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 का देखेंगे कि देश में पहली बार जो है हिम तेंदुए की गणना की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो हिम तेंदुए की जो है आपका ये गणना आप देखेंगे ये आपका जो है इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है WII ने जो इसकी गणना की थी। और देश में कुल जो है 718 जो है हिम तेंदुए हैं और इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक जो है ये पाई जाती है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके जो है 67 का देखेंगे निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सही सुलेमित है। ठीक है, तो देखेंगे कि अनिल लाहोटी का संबंध जो है TRI के अध्यक्ष हैं, ये आपका कथन सही है। अजाली असोमानी जो है ये कोमोरोस का जो है राष्ट्रपति, ये भी आपका सही है। क्रिस्टोफर क्लसन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ये भी आपका सही। इनमें से सभी आपका जो है ये सही है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 का देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में जो भारत का कितना स्थान रहा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जिसको जो है ये जो है विश्व भूखे यानी कि जो कह सकते हैं हम लोग। ठीक है,
तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत का 111वां स्थान रहा है, ठीक है, यानी कि गरीबी में जो है आपका 11वां स्थान रहा है। चलिए 69 का देखेंगे कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है, ठीक है, तो ये आपका जो है ये भारत एवं यूएई के बीच हुआ है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर का देखेंगे कि किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जो है ये आपका जो है वर्ल्ड बनाया है। तो ये आप देखेंगे ये गुजरात में जो है किया गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर का देखेंगे कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 वर्ष डैश के लिए फिर से चुना गया है। किसके लिए चुना गया था, तो ये आपका जो है ये 2024 एवं 2025 के लिए चुना गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 72 का देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि जो है वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ठीक है। इसमें 2024 में जो है ये इसका जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन आपके जो है कहाँ किया गया है, ठीक है, तो ये आपके जो है अजरबैजान में किया गया। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 73 का देखेंगे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया, तो ये आपका जो है ये वियतनाम के बीच जो है किया गया है। चलिए 74 का देखेंगे कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना प्रतिशत अनुमान जो है ये लगाया गया है, तो ये आपका जो है जीडीपी का जो है ये आपके जो है 1.5% लगाया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। देखिए कि दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली जो है भारतीय महिला बनी है, तो ये आपका जो है ये आपके जो है घुड़सवारी में जो है ये पहली महिला बनी है अवार्ड पाने वाली, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं, ठीक है। और ये जितने भी क्लास आपका हो रहा है सभी आपको जो है पेड कोर्स में जो है ये टोटल पीडीएफ के फॉर्म में आपको जो है ये दिया जाता है, ठीक है। जो यदि आपने अभी तक भी जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से इस नंबर को आप लोग इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, ये व्हाट्सअप नंबर है और इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करेंगे और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ये पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ।